अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज एक नई टॉपिक लेके आया मैं आपके सामने, वो है लॉस ऑफ मोशन। एज ए फिजिकल साइंस स्टूडेंट, when you learn 9th class, this topic you already learn it. If you go to the in the 10th standard or 11th standard or 12th standard, wherever you go learn the physics, this laws of motion is mandatory to the learn. कंपलसरी बगैर लॉस ऑफ मोशंस के फिजिकल साइंस कंप्लीट नहीं होता। आप चाहे इंटरमीडिएट में जाओ, चाहे 9th में पढ़ो, चाहे 10th में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। तो ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। मैं शुरुआत से बोलता हूँ, फिजिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट इफ वी नो द व्हाट इज द मेन पॉइंट, बैकग्राउंड ऑफ दैट लॉ एंड मीनिंग ऑफ दैट लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ दैट लॉ। फिजिक्स को हम आजू बाजू हमारे हर तरफ देखते डेली, उसका नाम क्या है वो हम समझ गए तो बस। ये चीज को भी हम डेली देखते, इसमें जो एग्जांपल्स मैं बताता हूँ, बट हमको ये कौन सा ला है नहीं मालूम, फर्क होता नहीं है। ये 3 ला भी हमको मालूम है, हम डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं, बस ये ला का नाम क्या है हमको नहीं मालूम। राइट, एग्जाम्पल के तरफ बताता हूँ। अब मेरे हाथ में एक पेन है, ये एक पेन है, ये पेन रुके हुआ है। अगर मैं इसको लेके ऐसी 1 घंटा ठहरेगा तो इन्हें ऐसी रहने वाला है, 2 घंटे भी ठहरेगा तो इन्हें ऐसी रहने वाला है, 4 घंटे भी ठहरेगा तो ऐसी रहने वाला है। ये मेरे हाथ में से ये पेन हलना बोले तो इस पर कुछ तो भी एक्सटर्नल फोर्स लगना, कुछ तो भी हरकत होना बोलते इस पर फोर्स लगना। मिसाल के तौर पे ये मेरे हाथ में फोन है, ये फोन अगर मैं कितनी भी देर लगा तो ऐसे रहने वाला, तो ऐसे पोजीशन को हम बोलते हैं रेस्ट। ऐसे पोजीशन को बोलते हैं हम रेस्ट। दिस फोन इज ऑन द पॉइंट ऑफ रेस्ट। इन योर बेंचेस, इन योर क्लासरूम, इन योर बेंचेस, ऑन द टेबल, ऑन द बेंच, द टेक्स्ट बुक इज देयर। दैट मीन्स द टेक्स्ट बुक इज ऑन द रेस्ट पोजिशन। वो बुक जो है वो रेस्ट में है। वो कब तक नहीं लेंगी? जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे। When we give some external force on that book, it will be change the place some time interval. That is we known as the motion. कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह हटने को हम थोड़ी फोर्स लगाते, थोड़ा टाइम लेता, उसी को हम मोशन बोलते। राइट, ये हम हर रोज देखते हैं। हम हर रोज हमारे बेंच पे किताब रहती, वो किताब को अगर ढकेलना था तो थोड़ा वहां से ढकलते। दूसरी चीज एक देखते हम कि कोई एक चीज जा रही, एक यूनिफॉर्म मोशन में जा रही। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि उसका डायरेक्शन भी एक ही रहता, उसकी स्पीड भी एक ही रहती। एक गाड़ी जा रही, सीधी जा रही, सीधा ही सीधा, सीधा ही सीधा, सीधा ही सीधा जा रही है, सेम स्पीड है, सेम डायरेक्शन है, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो उसका डायरेक्शन चेंज होना बोलते हुए उसको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता, उसकी स्पीड में भी तब्दीली आना बोलते हुए उसको पीछे से फोर्स देना पड़ता, पीछे से और थोड़ा सा पुश करना पड़ता। मिसाल के तौर पे गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 1 घंटा होगा। अब उसकी स्पीड बढ़ना बोल तो पीछे से कोई फोर्स देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा। उसका डायरेक्शन भी बदलना तो उसको स्पीड में तब्दीली लाना पड़ेगा, या तो स्लो करना पड़ेगा या तो बढ़ाना पड़ेगा, कोई ना कोई चेंजेस लाना पड़ेगा ना। तो इसी चीज को हम बोलते फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी चीज को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई थिंक यू कैन गेट माई कॉन्सेप्ट। अब समझने की कोशिश करेंगे। द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज सेज, द न्यूटन फर्स्ट लॉ इज सेज व्हेन ए बॉडी विल स्टे एट रेस्ट, यानी कि आपके बेंच पे आपकी टेक्स्ट बुक है, आर कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अभी वही बताया मैं, जैसे कि आपके पास एक व्हीकल है जो सेम स्पीड पे जा रही, सेम डायरेक्शन में जा रही, उसकी स्पीड, उसका डायरेक्शन जब तक नहीं बदलेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं देंगे। राइट। दूसरी चीज, एक बॉडी जो रेस्ट में है उन्हें तब तक नहीं हटेंगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे। सर
हमको तो ये मालूम है, इसमें नई बात क्या है? इसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं हम, इसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं हम। इतना ही है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता कि वो चीज जो रेस्ट में है उन्हें अपनी जगह से हटने के लिए, या वो चीज जो कंटिन्यूसली मूविंग में है यूनिफॉर्म मोशन में और सेम डायरेक्शन में है, वैसी चीज का डायरेक्शन जब तक नहीं बदलेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ ए फुटबॉल इज लाइंग ऑन द ग्राउंड इट विल नॉट मूव अंटिल द सम वंस किक। एक फुटबॉल एक ग्राउंड में रखे हुआ है, वो उस वक्त तक वहां से नहीं हटेगा जब तक कि कोई आगे उसको लात नहीं मारेगा, किक नहीं करेगा। अपने आप हटेगा फुटबॉल? नहीं हटेगा, कोई ना कोई आगे उसको मारना पड़ेगा, यानी कि वो फुटबॉल रेस्ट में है, वो फुटबॉल रेस्ट में है। दूसरा पॉइंट, दूसरा एक एग्जांपल देखेंगे। इफ ए मूविंग बस स्टॉप सडनली, पैसेंजर्स फील ए jerk, पैसेंजर फील ए jerk फॉरवर्ड बिकॉज देयर बॉडी कीप्स मूविंग। इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। ये क्या है समझ लेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक और नाम क्या है? इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक और नाम क्या है? इनर्शिया। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ फर्स्ट लॉ? इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज नोन एज द इनर्शिया। क्या है? क्या हम एक बस में जा रहे, अक्सर आप लोग देखे सो चीजें, नई चीज कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका नाम समझना है। इसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं? एक बस में हम सब लोग जा रहे, सडनली बस ड्राइवर साहब क्या करे? ब्रेक मारे। ब्रेक मारते हमारी बॉडी सामने आ जाती, कोई ढकला हमको पीछे से, कोई भी नहीं ढकला, फिर हम सामने क्यों आए? इसी चीज को जो ये गुजर रही है हमारे साथ, उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें हुआ क्या, जब एक बस मूव हो रही, बस में हम बैठ के हम भी मूव हो रहे, एक बस मूव हो रही, बस में हम भी बैठ के है, हम भी मूव हो रहे, तो जब बस रुक गई तो बस को तो ब्रेक मारने से रुके, लेकिन हमको तो कोई पकड़ के नहीं है हम रुकने, हम तो फ्री हैंड से, ऐसे हम भी मूव हो रहे, लेकिन जब ब्रेक मार दिया तो हम भी थोड़ा सा मूव होते सामने, हम पर एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहे हैं, सामने कैसे देखते? क्योंकि हम मूविंग में हैं, क्योंकि हम मूविंग में है। बस रुक गई लेकिन हमको कोई पकड़ के नहीं है ना रुकने के लिए, बस रुक गई लेकिन हम नहीं रुकेंगे, बस रुक गई लेकिन हम नहीं रुकेंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा आगे होते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा आगे होते। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर आपको एग्जांपल में कभी एग्जाम्स में एक बात पूछा गया कि आप किसी कार में जा रहे, सडनली ब्रेक मार दिया और आप सामने आ रहे, ये न्यूटन में से कौन सा लॉ है? ये फर्स्ट लॉ है, इसका नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। राइट बेटा, तीन लॉस में से हम फर्स्ट लॉ को समझ गए। राइट, तीन लॉस में से हम फर्स्ट लॉ कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम देखेंगे अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलो बच्चों, अब देखेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। राइट, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता हूं आपको? दिस लॉ एक्सप्लेन हाउ फोर्स चेंजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस लॉ एक्सप्लेन हाउ द फोर्स चेंजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा बदलता, यानी उसकी जगह कैसा बदलता। राइट, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। आप एक साइकिल चला रहे हैं, राइट, साइकिल पे आप अकेले हैं, स्पीड मार रहे, पैदल जा रही है, राइट। उसके बाद क्या करे, एक दोस्त के घर जा रहे, दोस्त को बिठा लिए, दोस्त के पास साइकिल नहीं है, दुकान जाना है, एक और दोस्त को बिठा लिया, डंडे पे बिठा लिया, मस्त। देन यू हैव टू पैडल। तो अब क्या उसी स्पीड से जाती? थोड़ी कम हो जाती, और थोड़ी दूर गया, और थोड़ी दूर गया, उसके बाद क्या करे, और एक दोस्त मिला, उसको भी बिठा लिया, पीछे बिठा लिया उसको, राइट। तो पहले आप अकेले थे तो स्पीड अलग थी, राइट। पहले अकेले थे तो पहले कैसे थे आप? सिंगल थे, स्पीड अच्छी थी, दबा के भाग रहे। उसके बाद क्या करे, को बिठा लिए, दोनों हो गए, जरा स्पीड कम होगी। उसके बाद तीनों हो गए, ट्रिपल हो गए,
स्पीड और थोड़ी कम होगी। ये 6 सेकंड ला। अरे सर ऐसा कैसा, ऐसा लिख सकते हैं कि कैसा समझ में आना। यहां मतलब क्या है समझने की कोशिश कीजिए कि अगर से इसका मास बढ़ेगा, यहां मास कम है, मास क्या है उसका वजन है, समझिए उसका मास बढ़ जा रहा है। साइकिल पे पहले अकेले थे तो 50 किलो वजन था, साइकिल पे फिर दोनों हो गए, यह 50 किलो से जाके 100 किलो होगा, फिर एक को बिठा लिए 150 किलो होगा, राइट। तो क्या बोले उससे वही स्पीड पे चलती क्या आपसे? नहीं चलती। अगर वही स्पीड पे चलना बोले तो क्या होना, हमको ज्यादा ताकत लगना, राइट। तो हमको ताकत किस पे है डिपेंड? उसके मास पे, उसके वजन पे, राइट। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है? द न्यूटन सेकंड लॉ सेज द लेसर मास, मास अगर कम है, द ग्रेटर एक्सेलरेशन, इफ द मास इज लेस एक्सेलरेशन इज मोर, मास इज लेस एक्सेलरेशन इज मोर, यानी कि वजन कम है साइकिल पे तो भागेंगे, एक्सेलरेटर फुल रहेगा, बिर चलेंगी। लेकिन अगर उस पर मास बढ़ गया तो फिर वो उतनी स्पीड से नहीं चलेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन किस पे डिपेंड है? उसके मास और एक्सेलरेशन पे, उसके मास और एक्सेलरेशन पे। अगर मास ज्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन कम हो जाता, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ जाता। यही सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, यही चीज को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड रहता, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड रहता। मास अगर ज्यादा है तो आपको ताकत ज्यादा लगेगी, मास अगर कम है तो ताकत कम लगेगी। मिसाल के तौर पे और एक चीज बताकर मैं आपको समझाता हूं कि अगर से आपके पास एक 10 किलो का वेट का पत्थर है, 10 किलो का, उसको आप 10 न्यूटन फोर्स लगा के उठा रहे, कितना लगा रहे? 10 न्यूटन फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। अगर एक 10 किलो का बॉट है या 10 किलो का पत्थर है या 10 किलो मास की कोई भी चीज है, उसको उठाने के लिए हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे, उठ जाता, आसानी से उठ जा रहा, समझे। वही 10 न्यूटन का फोर्स हम 40 किलो उठाने के लिए लगा रहे, 40 किलो उठाने के लगा रहे, तो क्या वो आसानी से उठता? नहीं उठता। मास बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कम होगा, मास बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कम होगा। और एक मिसाल देखिए, साइकिल तो दे दिया कि भाई खाली साइकिल है, आप अकेले चला रहे, मास कम है, स्पीड भाग रही, दोनों को बिठा लिए स्पीड कम होगी, तीनों को बिठा लिया और स्पीड कम होगी, एक्सेलरेशन कम होते जाता, राइट। उसके बाद देखिए, एक छोटी सी कार है, मारुति 800 है कार, एक छोटी, उसको 2 आदमी मिलकर ढकल रहे, हट जाती, 2 आदमी ढकल जाए तो छोटी सी कार हट जाती। अब वही 2 आदमी को हम अगर बोलेंगे कि एक लारी को ढकलो बोलेंगे, तो क्या हटती हो? नहीं हटती है ना, क्योंकि उसका मास बढ़ गया, सो अंडरस्टूड बेटा। सो व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन? Second law of Newton says that this law is explain how the force changes the motion of an object. How this law explain how the force change the motion of an object. What is the formula? F is equal to m into a. F is equal to m into a, or F is directly proportional to the mass. F is directly proportional to the acceleration, राइट। जितना मास बढ़ जाएगा स्पीड उतनी
कम हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मास बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कम होगा, मास कम होगा, एक्सेलरेशन बढ़ गया। यही चीज को हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, यही चीज को हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। अंडरस्टूड बेटा? द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज एक्सप्लेन दैट हाउ द फोर्सेस चेंज द motion. What is the formula? Force is equal to mass into acceleration. If the lesser mass, greater acceleration, and the mass is lesser and more mass is less, more acceleration. Example, if we take the 10 kgs, 10 Newton, same 10 Newton we use for the 40 kg, the less acceleration. If we take the empty cycle, more acceleration. If we take the 2 or 3 members on the cycle, more we want to the more speed, but acceleration is less. We push the car, we push the truck, which has more mass, truck is more mass, that means less acceleration. Car is less mass, that means acceleration is more, right? यहाँ पर लिखा है देखो, ज्यादा फोर्स के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाए तो ज्यादा एक्सेलरेशन आता है, यानी कि जोर से ढकले तो चीज दूर तक चल जाती। पैडल जोर से मारे तो हम दूर तक जाएंगे, पैडल जोर से मारे तो साइकिल तेज भागेंगे, पैडल जोर से मारे तो हम तेज भागेंगे। लेकिन वजन बढ़ेगा तो पैडल तेज मार सकते हम नहीं मार सकते। उसी तरह मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन उसका ऑटोमेटिक कम हो जाता। अंडरस्टूड बेटा? ये था हमारा लॉ ऑफ मोशंस में सेकंड लॉ, राइट बच्चों। अब देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दो हो चुके हैं। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखिए, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स whenever there is an action is going on, that same time opposite direction there is an equal reaction is also there. For example, we see there is a rocket. If rocket is moved to upwards, if rocket is want to move the upwards, the rocket pushes the gas downwards. The rocket pushes the gas downwards and gases pushes the rocket upwards. मतलब क्या है बेटा इसका? हर एक्शन जो भी होता उसी वक्त पे सेम इक्वल रिएक्शन होता और अपोजिट डायरेक्शन में होता। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता? कोई भी एक एक्शन हो रहा वहां पर, जैसा कि मैं एक लात से एक बॉल को लात मारा, एक फुटबॉल था उसको लात मारा मैं, उसी टाइम पे वो फुटबॉल का भी थोड़ा सा फोर्स मेरे पैर पर लगता। अपोजिट डायरेक्शन है ना, इधर से मैं बॉल को मारा, बॉल इधर से मेरे को मारा, मेरे पैर को मारा, उसी वक्त इक्वल रिएक्शन हो रहा, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। रोज देखते फुटबॉल खेलते प्लेयर, वो कौन सी बेस पे खेल रहे? न्यूटन का थर्ड लॉ है। रॉकेट हवा में जा रही, कौन से बेस पर जा रही? न्यूटन का थर्ड लॉ है। एक स्विमर है, तैरने वाला है, तैरते तैरते क्या करता है? पानी को पीछे खींचता, आदमी आगे निकलता, आदमी आगे निकलता। उसी तरह एक बर्ड है, द बर्ड्स आर डूइंग द एयर डाउन विद देयर विंग्स एंड दे विल बी पुश अप in upward direction. Same as swimmer what will do? Swimmer is doing, pushes the water into the backward, and water is, what will water do? Water is pushes the swimmer into the forward. पानी को हम क्या कर रहे हैं? पीछे खींच रहे। पानी क्या कर रहा है? हमको आगे ढकल रहा। सेम टाइम पे एक्शन का रिएक्शन हो रहा, कौन से डायरेक्शन में हो रहा? अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा। उसी तरह देखिए, व्हेन वी जंपिंग फ्रॉम द बोट, व्हेन आई जंप फ्रॉम द बोट इन अपोजिट डायरेक्शन, बोट विल बी सम मोशन इज देयर इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द बोट। बोट से मैं जंप मारते क्या होता? अपोजिट डायरेक्शन में बोट थोड़ा सा हटती वहां पर। इसी तरह एक चिड़िया है, एक परिंदा है, जब हवा में उड़ रहे तो उन्होंने क्या करते? विंग से अपने आप को उड़ा, हवा को नीचे करते है ना, ऊपर जाते। स्विमर तैरता,
रॉकेट क्या करती, गैस नीचे छोड़ती, वही गैस रॉकेट को ऊपर छोड़ती। आप एक बॉल को किक मार रहे, उसी टाइम पे वो बॉल जैसो आपको भी थोड़े फोर्स के साथ एक्शन का रिएक्शन दे रहा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा, राइट। ऐसे कई एग्जाम्पल से देते गए थे, जैसे कि कश्ती है, कश्ती को हम वो पुराने जमाने में अपन लकड़ी से हटाते, उसको क्या करते हैं, वाटर को पीछे कर रहे हैं अपन, जैसा स्विमर कर रहा, पुशेस द वाटर, पीछे कर रहे हैं हम पानी को, तो बोट क्या हो रही, सामने जा रही, बोट क्या हो रही, सामने जा रही। ऐसे कई है, बॉल को किक मारना होने दीजिए, रॉकेट के ऊपर जा रही, या तैर रहे, या चिड़िया उड़ रही है, परिंदे उड़ रही है, तमाम चीजें किस लॉ पे चल रही, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। चाहे कोई स्विमर हो, चाहे रॉकेट हो, चाहे किसी बॉल को आप किक मार रहे, या आप बोट से कूदते, बोट थोड़ी दूर हट जा रही, ये डेली रूटीन हम जो देख रहे हैं, ये कौन से लॉ पर है, न्यूटन थर्ड लॉ। आई बात बेटा समझ में। हम फिजिक्स को डेली देखते, हम फिजिक्स को डेली देखते, प्रॉब्लम कहाँ है, वो कौन सी बेस पे काम कर रहा वो हमको नहीं मालूम, इतना ही, उसके आगे कुछ भी नहीं है। फिजिक्स इज वेरी इजी। ये तीन भी लास्ट जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, जब तक रहते, बहुत आसान है समझना, कोई भी मुश्किल नहीं है। हम इन चीजों को डेली देखते हैं, राइट बेटा। होप यू अंडरस्टैंड। मेरी कोशिश थी कि आपको मोशन, लॉ ऑफ मोशन 3 भी समझ में आ जाना। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया, राइट बेटा। चलिए, अल्लाह हाफिज।